और 17 बार जरासंध ने आक्रमण किया मथुरा पर, ऐसी कथा है। समय आने पर भगवान उज्जैन पधारे, सांदीपनि आश्रम में विद्याधन करते हैं। विद्याधन करने के बाद जरासंध पुनः आक्रमण करता है भगवान पर, और 18वीं बार भगवान ने कहा अब युद्ध नहीं करना। और 18वीं बार जब जरासंध ने भगवान पर आक्रमण किया तो भगवान पूरे परिकर के साथ और मथुरा छोड़कर भगवान फिर द्वारका के राजा बन गए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय हो। द्वारकापुरी के राजा भगवान बन गए। सुखदेव जी कहते महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज मैंने सुना है भगवान जब द्वारका के राजा बन गए तब भाई, मैंने सुना भगवान के 16,108 भाई हुए हैं। अब आजकल का आदमी देख गई कि हमारे परेशान है। आप बताओ भगवान श्री कृष्ण कैसे एडजस्टमेंट करते होंगे। 16,108 को समझाना बहुत बड़ी बात है, यहाँ पर नहीं को नहीं समझा पाते। भगवान कैसे समझाते होंगे। विवाह बड़ी खतरनाक वस्तु है। जिसका विवाह नहीं हुआ वो पछता रहे, जिसका विवाह नहीं हुआ वो पछता रहे, लेकिन जिनका हो गया वो ज्यादा पछता रहे। अबे भाई की कथा है। एक जगह एक बेटी की बारात विदा हो रही थी तो बेटी जोर जोर से रो रही थी। बेटी रोती विवाह होता है तो बेटी रो रही थी जोर जोर से। उसकी विदा हो रही थी, उसका घर परिवार माता पिता सखी सहेलियां सब छूट रही थी। बेटी जोर जोर से रो रही थी। थोड़ी देर बाद वो दूल्हे ही रोने लगा, वो भी जोर जोर से रोए। किसी ने पूछा भैया पता लगाओ ये बेटी रो रही है, इसके माता पिता छूट रहे हैं तो ये रो रही है, ये दूल्हा क्यों रो रहा है पता लगाओ। एक सज्जन का पता लगाया, भैया तुम क्यों रो रहे हो। अरे बेटी इसलिए रो रही है, उसके माता पिता छूट रहे हैं इसलिए रो रही है। तुम काहे रो रहे हो। दूल्हा ने कहा इसके माता पिता छूट रहे तो ये रो रही है, और कल जाके हमारे माता पिता छुड़ा लेगी तो हम आज ही से रोने लगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। लेकिन विवाह अगर शास्त्र विधि से भोगा जाए, धन्यो ग्रस्त आश्रमा, ग्रस्त आश्रम से बढ़कर कोई दूसरा नहीं है। इसलिए परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज ये बताइए भगवान के विवाह कैसे हुए। सुखदेव जी कहते हैं महाराज परीक्षित भगवान श्री कृष्ण बलराम का द्वारका में प्रवेश हुआ और समय आने पर बलराम जी का विवाह हुआ। रेवत पुत्री देवती के साथ भगवान का विवाह संपन्न हुआ। और